हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत हफ्तों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी लगातार कि सर पोर्टफोलियो अगर हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, राइट, तो अलग अलग सेक्टर के शेयर्स रहते हैं। तो आप हमें ऐसे हर एक सेक्टर में अगर हम लोग फटाफट इसको कवर करें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सेक्टर वाइज देखा जाए तो इतने सारे ढेरों सेक्टर्स है कि हर एक सेक्टर को आप लोग कवर नहीं कर सकते, बट जो मेन सेक्टर है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड जहाँ जहाँ पे हम लोग को टॉप के जो दो कंपनियाँ रहती है उसको हम लोग यहाँ पे मतलब पकड़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। डेफिनेटली टॉप टू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके नीचे रहने वाली कंपनी नंबर 3 4 खराब हो गई और ये टॉप टू किसी लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है। मैं हर एक का अपना अपना नंबर 1 नंबर 2 अलग अलग यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ सेक्टर की कंपनीज ऐसे जिसको मैंने इग्नोर ही कर दिया। कुछ सेक्टर जैसे कि देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर को यहाँ पे मैंने फिलहाल कवर नहीं किया है, मेटल सेक्टर को कवर नहीं किया है, राइट, मीडिया सेक्टर स्ट्रगल में चल रहे तो वो कवर नहीं किया है। सो जितना हम लोग अच्छे सेक्टर हो सके उसमें से जो बेहतर शेयर्स रहेंगे उसको यहाँ पे जानने की कोशिश कर सकते हैं। सो बहुत ही फास्ट ये वीडियो रहने वाला है जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना एंड उसी के साथ साथ फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। ये देखिए सेक्टर्स अलग अलग है, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे बैंकिंग सेक्टर। तो एज यूजुअल HDFC बैंक एंड उसी के साथ साथ नंबर 2 अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कोटक बैंक। इसका अर्थ ये नहीं कि एक्सिस ICICI बैंक खराब हो गए, ये मैं सिर्फ फटाफट आप लोगों को बता रहा हूँ। PSU में जाना चाहते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स इट, और किसी भी बैंक में आप लोगों ने नहीं जाना चाहिए। देन NBFC की बात करें तो बजाज फाइनेंस, इस NBFC के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो HDFC, मैं आपको अभी भी कहना चाहूँगा कि HDFC ये मुझे बजाज फाइनेंस से भी मतलब थोड़ा पोजीशन में अच्छा स्टॉक यहाँ पे लगता है। बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा भागता है बट HDFC एक बैलेंस स्टॉक है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये दो NBFC फिलहाल यहाँ पे बताइए, राइट। NBFC की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, जो अदर देन बैंकिंग का काम करती है तो उसका NBFC बोलते हैं। ज़रूर हम लोग उसको उस दायरे में नहीं देखेंगे, फटाफट इस वीडियो को आगे शिफ्ट कर लेते हैं। अभी पेंट सेक्टर की बात करें तो एशियन पेंट ये है, एंड दूसरा अगर हम लोग बात करें तो बर्जर पेंट। इसका अर्थ नेरोलैक, एक्जो नोबेल, क्या ये खराब हो गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉप लीडिंग कंपनियाँ मुझे यहाँ पे लगती है। देन अगर हम लोग बात करें ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो बजाज ऑटो ये डेट फ्री वाला स्टॉक भी है, एक एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो निफ्टी 50 जब से स्टार्ट हुआ था तब से हम लोगों को ये स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट बनते हुए देखने को मिला है। ऑटो में देखा जाए तो आप चाहो तो और किसी स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हो। मैंने ज़बरदस्ती 2 2 3 3 स्टॉक नहीं रखे जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एक ऑटो स्टॉक, क्योंकि ऑटो देखिए तो स्ट्रगलिंग में चल रहा है, राइट, तो आप लोग चाहो तो एक ही बजाज ऑटो को कंसिडर करके चल सकते हो। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि बजाज फाइनेंस फिनसर्व से अच्छा भी अगर आप देखा जाए तो बजाज ऑटो भी है। बजाज ऑटो आप चाहो तो उसके बाद टाटा मोटर्स, आइशर मोटर को भी, हीरो मोटर को भी जगह चाहे तो दे सकते हो, बट फिलहाल एक ही स्टॉक में ऑटो का बता रहा हूँ। उसके बाद AMC कंपनीज़ की बात करें तो UTA AMC को छोड़ के मुझे बाकी दो AMCs अच्छे लगते हैं, जिसमें HDFC AMC है एंड सेकंड अगर मैं बात करूँ तो निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी मुझे लगती है, जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप लोग बोल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करते हो ज्वेलरी से रिलेटेड टॉप कंपनियां, तो ज्वेलरी सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टाइटन कंपनी, देखा जाए तो सिर्फ ज्वेलरीज में नहीं है, अलग अलग इसमें भी ये काम करती है। एंड उसी के साथ साथ ज्वेलरीज की अगर हम लोग ज्वेलरी मतलब गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, एग्जैक्टली ज्वेलरी नहीं, उसी में अगर हम लोग देखें तो मुथूट फाइनेंस, देखा जाए तो ये NBFC कैटेगरी में भी आती है, बट वो अगर हम लोग देखें तो उसमें भी ये सारी चीज़ें चल सकती है। देन लेदर कंपनीज़ की बात करें, फुटवेयर कंपनीज़ की बात करें तो उसमें बाटा इंडिया एक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, धीमे धीमे चल रहा है बट रिकवर तो ज़रूर करेंगे। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो उसी का कॉम्पिटिटर जिसका नाम आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है, रिलैक्सो फुटवेयर। ये भी गजब की कंपनी है। मैं थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगा, 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लो, है कंपनी ज़बरदस्त, बट 1 साल में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल, अभी ऑब्वियसली कोविड है तो साफ साफ झलकता है कि चार्ट पैटर्न भी स्ट्रगल चल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई, अगर कंपनी बर्बाद होती तो थोड़ी ना चार्ट पैटर्न ऊपर आता। रिलैक्सो फुटवेयर भी गजब का शेयर है। देन दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रियलिटी सेक्टर जिसमें मैं ज़्यादा कवरेज देना नहीं पसंद करता हूँ, स्ट्रगल कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आप सभी लोगों को पता है, बट स्टिल आप चाहो तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप नज़र यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो सबका फेवरेट FMCG सेक्टर, ज़बरदस्त कंपटीशन है, बट वहाँ पे नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है कि डेट फ्री कंपनी HUL रहनी चाहिए, जो कि टॉप 5 में भी आने वाली कंपनी है। HUL ज़रूर रहना चाहिए, कितना भी ये नीचे आ जाते हैं आप लोगों ने बाय एंड डिप्स यहाँ पे करने के लिए इसको ऐड करते रहना चाहिए। देन सेकेंड नंबर पर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं,
यहाँ पे ब्रिटानिया मुझे अच्छा लगता है, आप चाहो तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, ये भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में। नेस्ले इंडिया में भी मेरे पास है। देखिए एफएमसीजी जितना भर सके हो आप लोग, कोई कमतरता नहीं, इतने अच्छे अच्छे कंपनीज है, बहुत ही बढ़िया। मैरिक को भी देखा जाए तो एफएमसीजी में ही आता है। डाबर के अभी इश्यूज चल रहे बट डाबर भी एक बहुत ही शानदार एफएमसीजी वाली कंपनी है, राइट। गोदरेज कंज्यूमर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, उसके अच्छा ये मुझे बाकी वाले स्टॉक लगते हैं। सो ज़रूर आप लोग भी अपनी वजह यहाँ पे ढूंढ सकते हो, बट जिस टाइप का वीडियो आपको चाहिए था इसलिए फटाफट यहाँ पे मैं घुमाते चला जा रहा हूँ। देन लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस निफ्टी 50 में एंटर अभी मिली है। उसी के साथ साथ निफ्टी 50 में एंटर मिलने वाला और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, दोनों गजब के शेयर है। इसका अर्थ ये कभी भी नहीं होता है कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस खराब हो गया। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो और एक गजब की कंपनी बजाज फिनसर्व, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो आईसीआईसी जनरल, वो भी मतलब आईसीआईसी लोम्बार्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड ज़बरदस्त कंपनीज है। एंड आप देख सकते हो इनके परफॉर्मेंस ही बता देते हैं कि कंपनी में कोई भी कमतरता नहीं है। देन अगर हम लोग पावर सेक्टर की बात करें या फिर रिटेल की बात करें या फिर टेलीकॉम की बात करें तो इसमें तो एक ही कंपनी आती है। पावर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ सो रिलायंस इंडस्ट्री, एनर्जी से रिलेटेड, पावर बोलने से अच्छा एनर्जी सही वर्ड रहेगा, राइट। तो रिलायंस इंडस्ट्री है। आईटी सेक्टर की बात करें तो अगेन टीसीएस नंबर 1 रहना चाहिए, इन्फोसिस नंबर 2 पे है। इसका अर्थ एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, एलएनटी इन्फोटेक, इन्फो एज जैसी कंपनियां खराब नहीं होती है। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि टॉप की कंपनियां, एंड ये दो क्यों, क्योंकि डेट फ्री भी है दोनों, राइट। तो ये एडवांटेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद अगर फार्मा की बात करें, अभी फार्मा देखा जाए तो बहुत अच्छा चल चुका है। बहुत सारे लोगों की एक ही कंप्लेंट रहती है कि फार्मा अभी सर बहुत चल चुका है, तो अभी कौन सा कंपनी रहेगा फार्मा का जो फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो डिवीज लैबोरेटरीज में इसके पहले भी बता चुका हूँ, निफ्टी 50 में इसको भी एंट्री मिल चुकी है। सो डिवीज लैबोरेटरीज देखा जाए तो 3700 तक आ गया, जो कि बीच में हम लोग को 3000 पे भी देखने को मिल रहा था। सो 3700 गजब पे ही फिलहाल चल रहा है एंड बहुत ही आगे ये बढ़ सकता है, तो इसको भी फार्मा के कैटेगरी में इसको ऐड कर सकते हो। देन केमिकल सेक्टर भर भर के शेयर्स है, जितना एफएमसीजी में नहीं उतने केमिकल सेक्टर में मिलेंगे, बट स्टिल अगर आप एक कोई शेयर खरीदना चाहते हो थोड़ा सा रिस्क कम लेके, डेट फ्री कंपनी, तो पीडीलाइट इंडस्ट्री के ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि आरती इंडस्ट्री, अतुल लिमिटेड, राइट, ये खराब हो गए, या फिर नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, या फिर अगर आप देखा जाए तो दीपक नाइट्रेट, बिल्कुल भी नहीं। ये लंबी लिस्ट है, जितना बोल दो केमिकल्स के लिए कम है, राइट। तो पीडीलाइट इंडस्ट्री भी अगर हम लोग देखो तो फोकस रख सकते हैं। एंड एशियन पेंट भी देखा जाए, पेंट सेक्टर वाली कंपनियां भी केमिकल्स में ही आती है। सो ये फटाफट आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। तो पीडीलाइट के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो रेलवे से जुड़े हुए कोई स्टॉक बताइए, तो आईआरसीटीसी डेट फ्री स्टॉक है, आप सभी लोग पता है, कोई शक की गुंजाइश नहीं। उसके बाद आरवीएनएल, ये भी एक छोटा स्टॉक है जो कि अच्छा दमदार यहाँ पे नजर आता है। दोनों स्टॉक की प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग, गवर्नमेंट की होल्डिंग 85% से ज़्यादा है एंड 75 तक उसको लाना है। तो कभी भी यहाँ पे ओएफएस का सरप्राइज कभी भी किसी वक्त भी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिटेल का बिजनेस, सो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट आप सभी लोगों को पता है बहुत ही बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, एक ही टेंशन की बात नहीं, मतलब अगर ये खुद को अपग्रेड नहीं करते तो टेंशन की बात बन सकती है। फिलहाल रिलायंस आप सभी लोगों को पता है, रिलायंस की रिटेल की बात करें तो रिलायंस भी रिटेल उसी में आता है, इंडस्ट्रीज़ में। सो वो यहाँ पे सुस्त पड़ा है, तो उसका फ़ायदा डीमार्ट को यहाँ पे मिल चुका है। बट ये ऐसे फ़ायदे लॉन्ग टर्म में नहीं चलते, अगर उनको लॉन्ग टर्म खेलना है तो उनको डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। बट एनीवेज रिटेल कैटेगरी में ये भी अच्छा है। अगर हम लोग रिलायंस के साथ ही अगर बात करें, अभी टेलीकॉम में भी देखा जाए तो जियो में इन्वेस्ट करना चाहते हो रिलायंस में ही कर दो, या फिर आप चाहो तो भारतीय एयरटेल जो कि नंबर 2 की है, वोडाफोन आइडिया से तो बेहतर ही हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के शेयर्स मैंने फटाफट यहाँ पे कवर कर लिए, मतलब मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। फिर भी अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स चाहते हो, जैसे कि एविएशन सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिगो ये अच्छा शेयर है, बट येस मैं ऑलरेडी इसमें एग्जिट हो चुका हूँ। रीजंस मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, जहाँ पे नुकसान तो नहीं बोल सकते, नोशनल लॉस आप कह सकते हो, लॉजिक गलत जाते हुए देखने को मिला। सो एयरलाइन से रिलेटेड वो एक स्टॉक हम लोग को देखने को मिलते रहता है। उसी के साथ साथ स्टील कैटेगरीज की बात करें, मेटल सेक्टर की बात करें, सो जैसे मैंने कहा कि ट्रेड वॉर से रिलेटेड ये मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आते। सो आप चाहो तो टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी जहाँ पे भरोसा आप लोगों को ज़रूर देखने को मिले, तो उसके ऊपर आप लोग चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। मीडिया सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोग पता है मीडिया सेक्टर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चल रहा है, बट फिर भी आप चाहो तो पीवीआर एंड आइनॉक्स, ये दो ही ऐसी कंपनी है जो कि मीडिया में अच्छा खासा
परफॉर्मेंस करते हुए आप लोगों को शायद से फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को फटाफट यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज वाली कंपनीज यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसके चलते आप इनके ऊपर नज़र यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप ट्रैक्टर कंपनी अभी देखा जाए तो ये भी ऑटोज़ में ही आती है, तो आप एस्कॉर्ट के ऊपर आप लोग ज़रूर यहाँ पे नज़र रख सकते हैं, जो कि ट्रैक्टर में नंबर 1 परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि फटाफट यहाँ पे मैंने कवर कर लिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। एंड अगेन कहना चाहूँगा कि ये लिमिटेड नहीं है, मतलब कि इतना ही होना चाहिए। बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल है, अलग अलग सेक्टर्स है जिसको मैंने कवर भी नहीं किया देखा जाए तो, राइट। ऑर्नामेंट से रिलेटेड है, पेपर इंडस्ट्री रहती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री रहती है, राइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सो हर एक इसमें ज़बरदस्ती नहीं, जो अच्छे वाले हैं वो फटाफट मैंने आपको बता दिए। सो ज़रूर आप लोगों को कुछ मदद मिली होगी इस वीडियो से भी, तो ज़रूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।